हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक को डील करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है 5 से लेकर 8 तक, इसमें अब जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है, यानी जो भी लाभ और हानि हुआ है, इसको सिर्फ मूलधन के अनुपात में नहीं बांटकर अलग से एक कंडीशन दिया रहेगा, उस कंडीशन के अनुसार भी बांटना है। अलग से एक रेशियो दिया रहेगा या बोल दिया रहेगा कि जो भी लाभ या हानि हुआ है उसका कुछ पार्ट जो है इक्वल बांट लेंगे, या कोई एक अनुपात दिया रहेगा उसमें बांट लेंगे, और बाकी जो शेष लाभ रहेगा उसको हम लोग मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। सो स्लाइटली ये जो क्वेश्चन होगा 5 से 8 वो वेरी करेगा क्वेश्चन नंबर 1 से 4 के प्रोसेस से, बट मैक्सिमम पार्ट जो है वो सेम रहने वाला है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा कि आप देख रहे हैं, बोला गया है 3 फ्रेंड हैं, दीपू, रविया और मेघा। इन तीनों ने मूलधन लगाया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। जो दीपू है उसका मूलधन है 6500, रविया है उसका मूलधन है 5200 और मेघा का मूलधन है 9100। इन तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में लास्ट में वर्ष के अंत में उनको 14,400 का प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट को वो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस प्रॉफिट का 2/3 पार्ट वो लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स बराबर बराबर बांट ले रहे हैं, और बाकी जो शेष लाभ बचेगा उसको वो लोग मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। तो अब इसको देखते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन में कि लाभ जो हुआ 14,400, इसमें किसको कितना मिलेगा फाइनली हमको बताना है। तो देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। हम लोग सबसे पहले क्या किए, दीपू, रविया और मेघा तीनों के मूलधन को लिख लिए, ये गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद ये कुल लाभ जो दिया हुआ है 14,400, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस 14,400 का 2/3 भाग, दैट मीन्स 2/3 पार्ट जो है, इसको हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके बीच में। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट कर लिए कि जो ये 14,400 है, इसका 2/3 भाग आएगा कितना। तो 2/3 भाग निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 14,400 में मल्टीप्लाई कर दिए, किससे, 2/3 भाग से। तो 3 से ये 14,400 को जब डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो कितना आ रहा है, 4,800। इस 4,800 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 9,600। दैट मीन्स ये 9,600 को ही हमको क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग दिस 3 पीपल्स। सो हमको 9,600 में प्रत्येक का हिस्सा कितना आएगा। तो अगर 9,600 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पीपल्स में, तो हमको क्या करना है, 3 से उसको डिवाइड कर देना है। तो हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया 9,600 को। तो 9,600 में जब 3 से डिवीजन दिया हमने, तो क्या हुआ, 3,200 टाइम्स में डिवीजन गया, दैट इज 3,200। यानी कि जो 9,600 या बोले कि जो प्रॉफिट हुआ है उसमें ये 3,200 क्या है, सबके लिए इक्वली कॉमन है, ये सबको मिलेगा। 3,200 प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। उसके बाद शेष लाभ जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 14,400 में से ये 9,600 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 9,600 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब जो शेष लाभ बचा वो है 4,800। इस 4,800 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे, वही 1 से 4 का जो क्वेश्चन था उस तरह से, मींस जो उनके मूलधन का अनुपात है उस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रुपए को, 4,800 को। तो हम फिर से उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, दीपू, रविया और मेघा के मूलधन का अनुपात निकाल लिए। तो उनका मूलधन था 6,500, 5,200 एंड 9,100। हमने 20 से 20 को कैंसिल किया, देन 13 से 5 टाइम, 13 से 4 टाइम, 13 से 7 टाइम, दैट इज इनका रेशियो कितना आ गया, 5:4:7। ये उनका अनुपात हो गया मूलधन का। यानी कि ये जो 4,800 रुपीज है, इसको हमको करना क्या है, इस 5:4:7 के अनुपात में बांट देना है। हमने वही किया है। तो 4,500 रुपीज में दीपू का हिस्सा कितना आएगा। तो आप लोग क्वेश्चन 1 से 4 देख चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं, 4,800 इंटू, अब हमको दीपू का हिस्सा निकालना है। तो इस मूलधन के अनुपात में दीपू का हिस्सा क्या है, 5।
तो इस 5 को हम लोग न्यूमरेटर में यानी कि अंश में लिखेंगे और इन तीनों को ऐड कर लिए 5 + 4 9 + 7 16। इसको हम लोग हर में यानी डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। फिर इसको कट कर दिए, 16 से 4800 को कट किए तो कितना आया 300। 300 × 5 इज 1500। सेम प्रोसेस से हम लोग रबिया का हिस्सा निकाल लिए, 4800 × 4/16। 4 क्यों आया? क्योंकि अनुपात में रबिया का हिस्सा क्या है 4 है। 16 से 4800 को जब कट करेंगे तो 3 टाइम में 48 और 2 0 कॉपी हो गया। सो 300 × 4 इज 1200। सेम प्रोसेस से हम लोग मेघा का हिस्सा निकाल ले रहे हैं, 4800 × 7/16। इस 16 से जब डिवाइड करेंगे तो 300 टाइम्स में गया एंड 300 × 7 इज 2100। सो हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया बट आंसर अभी तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमको कुल लभांश निकालना है, हमने अभी अलग अलग निकाला है। ये दीपू, रबिया और मेघा का लभांश है बट किस में? ओनली 4800 में। इन तीनों को ये 3200 भी मिला है। तो हमको करना क्या है, अब इस 3200 को तीनों में ऐड कर देना है तो टोटल उनका लभांश कितना होगा निकल जाएगा। वही काम हम किए हैं। दीपू का लभांश क्या हो गया, ये 3200 प्लस दीपू को कितना मिला है यहाँ पे 1500, दोनों को ऐड करने से आ गया 4700। रविया का लभांश ये 3200 प्लस 1200, दोनों को ऐड कर दिए आ गया 4400। सेम हम लोग मेघा का भी कैलकुलेट कर लेंगे। मेघा का लभांश हो जाएगा 3200 प्लस 2100 दैट इज 5300। सो हमारा आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, ये टोटल जो हम कैलकुलेट किए ये तीनों ही हमारा आंसर हो गया, उसको हमने आंसर में राइट डाउन कर दिया। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जनाइएगा ताकि मैं आपके कमेंट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर आपको दे पाऊँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि 3 मित्र हैं, 3 साथी हैं, इन तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है। उस बिजनेस में ये तीनों का मूलधन कितना कितना है 8000, 10000 एंड 12000। एक वर्ष के अंत में इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो है 13400। अब इस 13400 जो प्रॉफिट हुआ है इसको ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मूलधन लगाए थे ये सबका सब मूलधन जो लिया गया था बैंक से लिया गया था, लोन लिया गया था। तो बैंक का जो किस्त है उसको ये लोग वापस कर दिए। किस्त का मतलब हुआ ईएमआई। अगर हम कहीं से लोन लेते हैं तो ईएमआई देना पड़ता है। तो एक वर्ष का जो इनका ईएमआई था वो था 5000 रुपीज़। तो ये क्या किए, जो लाभ हुआ है 13,400 उस लाभ में से 5000 बैंक का किस्त रिटर्न कर दिए। बाकी जो शेष लाभ बच गया इस लाभ को वो लोग क्या कर रहे हैं अपने मूलधन के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं। तो पूछा गया है कि जो लाभ हुआ यानी कि जो शेष लाभ बच गया उसमें किसको कितना मिलेगा निकालना है। तो देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। हमने सबसे पहले क्या किया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय यानी पहले, दूसरे, तीसरे जो फ्रेंड थे उनका मूलधन कितना था 8000, 10000 एंड 12000, इसको हमने लिख लिया है। देन कुल लाभ जो हुआ है 13400। अब इसमें लाभ में से उनको किस्त वापस करना है और बैंक का किस्त है कितना 5000। सो बैंक का किस्त एक वर्ष का देने के बाद उनके पास जो शेष लाभ बचा वो कितना होगा, तो जो टोटल लाभ हुआ है उसमें से बैंक के किस्त को माइनस कर दे रहे हैं। तो 5000 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8400। इट मीन्स ये जो 8400 है इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह करना है, मूलधन के अनुपात में। वेरी इजी। ये तो आप लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे। बिल्कुल उसी तरह से इस 8400 को उनके मूलधन के अनुपात में क्या कर लेना है, बांट लेना है। तो देखेंगे तीनों साथी के मूलधन का अनुपात कितना है। तो पहला जो साथी है उसका 8000 जो है वो मूलधन है, दूसरे का 10 और तीसरे का 12000। सो हमने इसका अनुपात निकाल लिया। 30 30 30 कैंसिल हो गया। 2 से 4 टाइम में 8,
2 से 5 टाइम में 10 एंड 2 से 6 टाइम में 12, दैट इज 4:5:6 इनका क्या आ गया, मूलधन का अनुपात आ गया। अब इस 4:5:6 के अनुपात में ही हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, इस 8400 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बहुत से स्टूडेंट करते क्या है, इस 13400 को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पे वो मिस्टेक कर बैठते हैं। करते तो हम पूरा सॉल्यूशन निकाल देते हैं लेकिन उनका आंसर मैच नहीं होता है और उनका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। सो ये मिस्टेक नहीं करेंगे। इस 8400 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले साथी का लाभांश कितना होगा, तो 8400 में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पता है जो पहले साथी का अनुपात का जो भाग है उसको ऊपर लिखेंगे और जो तीनों को ऐड करके, राइट, तीनों जो अनुपात का जो पद है इस तीनों को ऐड करेंगे, दैट इज 4 + 5 इज 9 + 6 इज 15। हमने 15 को डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब इस 15 से 8400 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 से 5 टाइम में 75, यहाँ पे 9 और 0 90, 6 टाइम में 90 और एक 0 कॉपी हो गया। अब डिवाइड करके देख लीजिएगा। सो आ गया कितना, 560। अब इस 560 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2240। ये क्या हो गया, पहले साथी का हिस्सा हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे साथी का लाभांश निकाल ले रहे हैं, तो 8400 इंटू 5 बाई सम टोटल दैट इज 15। वंस अगेन जब डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 560 ही आएगा और 560 को 5 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 2800। ये हो गया दूसरे साथी का लाभांश। तीसरे साथी का जब लाभांश निकालेंगे सेम प्रोसेस फॉलो करना है, 8400 इंटू 6/15। अब ये 6 कैसे आया, बिकॉज यहाँ पे तीसरे साथी का क्या है, 6 है। सो हम लोग 6/15 इसको लिख लिए। सो 15 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 560 और 560 से जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3360। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे 3 आंसर निकला। पहले साथी का आ गया कितना, रुपीज 2240 और दूसरे का आ गया रुपीज 2800 एंड थर्ड का आ गया कितना, 3360। ये तीनों क्या हो गए, आंसर हो गए। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 3 साथी है, ये तीनों साथी बैंक से लोन ले रहे हैं। कितना कितना ले रहे हैं, 6000, 8000 एंड 5000। 6000, 8000 एंड 5000 ये बैंक से उधार लेकर और 4 साइकिल रिक्शा खरीदते हैं। एक वर्ष के बाद इनको 30,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब इस 30,400 रुपये को वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने मूलधन के अनुपात में बांट ले रहे हैं। बांटने के बाद ये लोग बैंक का जो उधार है उसको वापस कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैंक का जो लोन उन्होंने लिया था, उधार लिया था, उसको देने के बाद उनके पास कितना रुपया बच जाएगा लाभांश से। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। हमने क्या किया, सबसे पहले लिख लिया है तीनों साथी के मूलधन को। देखेंगे तीनों साथी के मूलधन को लिख लिया गया है। उसके बाद कुल लाभ जो हुआ है वो भी हमने लिख लिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों साथी के मूलधन का अनुपात निकाल रहे हैं। 6000, 8000 एंड 5000। 30 से 30 कैंसिल हुआ, दैट इज 6:8:5। ये हो गया उनका रेशियो, अनुपात। अब ये 30,400 को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके मूलधन के अनुपात में। तो क्या होगा देखेंगे, पहले साथी का लाभांश कितना है, तो 30,400 उनको लाभ हुआ था और इसमें इंटू करेंगे 6/19 से। 6/19 से क्यों, क्योंकि इस अनुपात में जो पहला साथी है उसका मूलधन को रिप्रेजेंट कर रहा है 6 और इन तीनों को ऐड कर देंगे। 6 + 8 इज 14 + 5 इज 19। उसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। अब इस 19 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 1600। इस 1600 को 6 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 9600। बाई सेम प्रोसेस हम लोग दूसरे साथी का भी लाभांश निकाल लेंगे। दूसरे साथी का लाभांश क्या हो गया, 30,400 इंटू 8/19। 8 क्यों, बिकॉज दूसरे साथी के मूलधन को रिप्रेजेंट कर रहा है इस रेशियो में 8, दैट इज 8/19। 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1600
एंड 1600 को 8 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो गया 12,800। हम लोग देख लेंगे तीसरे साथी का लाभांश कितना हो रहा है, तो 30,400 इंटू 5/19। अब इस 19 से जब डिवाइड कर रहे हैं 30,400 को तो वंस अगेन आएगा कितना 1,600 एंड 1,600 इंटू 5 इज 8,000। ये तो हो गया तीनों का लाभांश। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, अब जो बैंक से उधार लिए थे उसको वापस कर दे रहे हैं। तो बैंक का उधार देने के बाद किसके पास कितना बचेगा उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले साथी के पास बचा रुपया बराबर क्या होगा, पहले साथी को कितना लाभांश मिला था 9,600 और उसने उधार कितना लिया था 6,000। तो इस 9,000 से 6,000 को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा उसके पास अभी कितना रिमेंस है, कितने पैसे जो हैं उसके पास बचे हुए हैं। सो 9,600 माइनस 6,000 दैट इज 3,600। बाई सेम प्रोसेस हम लोग दूसरे साथी के पास कितना रुपया बचा है निकाल लेंगे, दैट इज 12,800 माइनस 8,000, क्योंकि 12,800 उसको लाभांश मिला है और उसने बैंक से रुपया ऋण जो लिया था वो है 8,000। तो 8,000 को हम लोग माइनस कर देंगे 12,800 से तो निकल जाएगा कितना 4,800। इसी तरह से तीसरे साथी के पास कितना रुपया बचा है, तो 8,000 माइनस 500। क्यों 8,000 माइनस 500, बिकॉज 8,000 उसको क्या मिला लाभांश मिला और 5,000 उसने ऋण लिया था, कर्ज लिया था, तो 5,000 दे दिया उसने तो कितना बचा 3,000। दैट इज आवर आंसर इज 3,600, 4,800 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। ये रुपीस जो है उनके पास बचा हुआ है प्रथम, द्वितीय और तृतीय साथी के पास। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बोला गया है कि देयर आर 3 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड है, उन्होंने मूलधन मिलाकर एक बस खरीदा है। पहले जो फ्रेंड है उसका जो मूलधन है वो है 1,20,000 रुपया, दूसरे फ्रेंड का जो मूलधन है 1,50,000 रुपया है और तीसरे का 1,10,000 रुपया है। ये तीनों फ्रेंड एक साथ पैसा मिलाकर एक बस खरीदते हैं। बस खरीदकर 1 साल के बाद उस बिजनेस में उनको 1 साल के बाद 29,260 रुपये का, ये 29,260 रुपये का उनको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट को वो 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसका 2/5 भाग मीन्स 2/5 पार्ट जो है प्रॉफिट का वो लोग क्या कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं और बाकी जो शेष लाभ बचेगा उसको वो लोग क्या करेंगे अपने मूलधन के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो फाइनली पूछा गया है हमसे कि जो लाभ हुआ है 29,260 रुपया उसमें किसको कितना मिलेगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पहले दूसरे और तीसरे तीनों साथी जो हैं इनके मूलधन को लिख लिए हैं। साथ ही साथ जो लाभ दिया हुआ है कुल लाभ कितना है 29,260 रुपया, इसको भी लिख लिए। अब क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंडीशन दिया है कि जितना लाभ हुआ है उसका 2/5 भाग वो लोग क्या कर रहे हैं 3:2 के अनुपात में बांट रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुल लाभ का 2/5 निकाल रहे हैं। तो 2/5 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से ये 29,260 को डिवाइड किए तो आया 5,852। इस 5,852 को 2 से मल्टीप्लाई करने से हो गया 11,704। अब जब हम 11,704 को 3:2 के अनुपात में बांटेंगे तो पहले साथी का हिस्सा क्या होगा 11,704 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3/7 से। ये 3/7 से क्यों, बिकॉज ये जो रेशियो है इसमें पहले साथी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कौन कर रहा है 3। सो 3/3 + 2 + 2 इज 7। 7 से 11,704 को डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 1,672। अब इस 1,672 से 3 को मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो हो गया 5,016।
सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम दूसरे साथी का निकाल लिए, तो आ गया 3344 और तीसरे साथी का भी सेम आएगा 3344। क्यों? क्योंकि दूसरे और तीसरे साथी का जो रेशियो में पार्ट है वो क्या है, इक्वल है। इस दूसरे का भी 2 है और तीसरे का भी 2 है, इसलिए दोनों का जो यहाँ पे हिस्सा आ रहा है 11,704 में वो सेम आएगा 3,344। अब क्या करेंगे हम लोग, जो शेष लाभ है उसको मूलधन के अनुपात में बांटना है, तो शेष लाभ निकाल लेंगे। टोटल लाभ था 29,260, इसमें से 11,704 का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। सो 11,704 को जब माइनस कर देंगे 29,260 से, तो जो रिमेनिंग लाभ है वो निकल जाएगा, यानी शेष लाभ निकल जाएगा, दैट इज 17,556। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 17,556 को हम लोग उसके मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। तो तीनों जो साथी हैं उनके मूलधन का अनुपात निकल गया 12:15:11। 17,556 को हम लोग मूलधन के अनुपात में जब बांटेंगे तो पहले साथी का हिस्सा हो गया 17,556 इंटू 12/38। 12 क्योंकि पहले साथी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन 12 है रेशियो में, और इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो 38 आ रहा है। जब हम कट कर रहे हैं 38 से 17,556 को जब डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है कितना, 462। इस 462 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 5,544। बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम लोग दूसरे साथी का जब हिस्सा निकाल रहे हैं तो आ रहा है 6,930, और तीसरे साथी का हिस्सा निकाल रहे हैं तो आ रहा है 5,082। लेकिन अभी तक हमारा आंसर फाइंड आउट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो टोटल लाभ है उसमें किसको कितना मिलेगा ये बताना है। तो जो टोटल लाभ था उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक इधर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी पहला साथी जो है यहाँ जितना पाया और यहाँ जितना पाया, दोनों को ऐड करेंगे तो उसका कुल लाभांश निकल जाएगा। इसलिए पहले साथी का कुल लाभांश यहाँ पे पहले साथी को मिला 5,016 और यहाँ मिल गया है 5,544। दोनों को ऐड कर दिए तो हो गया 10,560। सेम प्रोसेस से दूसरे साथी का जब कुल लाभांश निकालेंगे तो यहाँ पे हो गया 3,344 और यहाँ पे हो गया 6,930। दोनों को ऐड कर लिए तो हो गया 10,274। एंड तीसरे साथी के लिए 3,344 और यहाँ हो गया है कितना, 5,082। दोनों को ऐड कर लिए तो हो गया 8,426। सो फाइनली वी गॉट द आंसर। फर्स्ट साथी का हो गया 10,560, दूसरे का हो गया 10,274 एंड तीसरे का हो गया 8,426। सो आवर आंसर इज दिस वन। सो ये सेकेंड पार्ट जो है पार्टनरशिप बिजनेस यानी साझा व्यापार का, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं उनको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे इस चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। सो बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा पाएँ। तब तक आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।